प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही मनुष्यों को उनके जीवन में ऊंचाई और गहराई में लेके जाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मुकुट धारण कर ले जरा। परमेश्वर ही घटाता है, परमेश्वर ही बढ़ाता है, इस बात की हर एक को समझ है। ना तो हम कुछ समझा सकते हैं, ना ही आप कुछ इस बात का उल्लेख समझ सकते हैं बिना पवित्र आत्मा जी की सहायता से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि मनुष्यों को उसके जीवन में ऊंचाई और गहराई में केवल परमेश्वर ही ले जाता है। क्यों ले जाता है? वो जानता है कि मनुष्य की हर बात उसने पहले ही अपनी मर्जी से अपने पवित्र पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में सब लिखी हुई है। अब जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जब न्याय का समय आएगा तब पुस्तकें खोली जाएंगी और परमेश्वर कहेगा एक और पुस्तक लाओ, वो भी खोली जाएगी, फिर कहेगा एक और पुस्तक लाओ, क्योंकि ये परमेश्वर जानता है कि उन पुस्तकों में क्या लिखा है। ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही कोई संत या नबी जानता है। ये केवल परमेश्वर खुदावंद, खुदा परवरदिगार काल पुरख ही हर बात को समझता, जांचता, परखता और मनुष्यों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर चाहे तो राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। परमेश्वर चाहे तो धनवान को कंगाल कर देता है और कंगाल को धनवान कर देता है। परमेश्वर चाहे तो बलवान को वो कमजोर और बीमार कर देता है और बीमार को, कमजोर को वो समर्थी कर देता है। आप वचन में पढ़ भी चुके हैं कि यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी निर्बलता में उसकी समर्थ प्रकट होती है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो झुके हुओं को ऊपर उठाता है, यानी कि उनको सीधा करता है, और अच्छे पद वालों को वो, यानी कि जिनके पास अच्छे अच्छे ओहदे हैं, उनको वो नीचे गिरा देता है, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो उनको उनकी जगह पर बिठा देता है। वो चाहता है कि उसका हर जन, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर वो बुराई करता है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नाश हो जाता है। अगर वो भलाई करता है और परमेश्वर को पसंद है तो परमेश्वर उसको बुलंदियों तक ले जाता है, क्योंकि जो घमंड करता है परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। आप जानते हैं कि राजा
बेलतशस्सर का पिता जो नबूकदनेस्सर था, उस जो बाबुल का राजा था, उसके पास इतना बड़ा राज्य था कि वो चारों तरफ देख देख कर घमंड में आ गया कि ये सब कुछ उसने अपनी तलवार के बल पर, बाहों के बल पर और अपनी समझ से ही बनाया है और तैयार किया है, मसलन के इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया है। जबकि उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि अगर वो कहता कि सब कुछ उस अकाल पुरख ने दिया है, परवरदिगार ने दिया है, सर्वशक्तिमान ने दिया है, तब वो अपने किए की सजा ना पा सकता। सुनिए, अब नबूकदनेस्सर जो अपने घमंड में रहता था और जो मन में आता था वही वो करता था। वो भूल गया था कि जो वो कहता और करता है वो उसका काम नहीं है, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे, लेकिन वो नहीं करता था। वो अपने हृदय की बात करता था। वो जिसको चाहता था मरवा देता था, जिसको चाहता था वो छोड़ देता था। अगर कोई बुरे से बुरा इंसान उसकी तारीफ करता था, वो उसकी सजा माफ कर देता था। अगर कोई सच्चा इंसान उसके सामने सच्चाई बता देता था तो वो कहता था इसको मेरे सामने कत्ल करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जो काम उसका नहीं परमेश्वर का था वो उसे नहीं करना चाहिए था। यह काम तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का सृजनहार है और सर्वगुण संपन्न है, उसके सिवाय कोई मनुष्य अपनी इच्छा से न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है और उसका न्याय सच्चा है और वो कभी गलत नहीं हो सकता। वचन में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। वो एक ऐसी ज्योति है जिसके सामने आप आंख खोलकर नहीं खड़े हो सकते, बल्कि बंद आंखों में भी आपको वो तेज दिखाई दे जाएगा। सुनिए, मगर राजा नबूकदनेस्सर का दिमाग और हृदय दोनों परमेश्वर ने कठोर कर दिए। क्यों कर दिए? ताकि वो बाकी लोगों के लिए, बाकी संसार के लिए एक चिन्ह और गवाही ठहरे, क्योंकि हर काम परमेश्वर करता है। इसके लिए उसने राजा नबूकदनेस्सर को चुना और उसको घमंड से भर दिया और उसको चिन्ह ठहरा दिया। कैसे? राजा का मन अहंकार से फूल उठा और वो समझने लगा कि जिस राज्य पर वो राज करता है वो उसके तुल्य कोई और दूसरा राज्य नहीं है, ना कोई उसके बराबर राजा है जिसका दबदबा सारे संसार में फैल चुका है। यानी कि एक मान लीजिए पंजाब का मुख्यमंत्री कहे कि मैं संसार का सबसे समझदार व्यक्ति हूं, तो क्या आप मान लेंगे? कभी नहीं, क्योंकि अभी वो हिंदुस्तान के एक छोटे से सूबे पर अधिकारी ठहराया गया है, ना कि वो राजा है। यानी कि प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान का राजा नहीं है। कौन राष्ट्रपति होता है? वो राजा होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट होती है जो उसको कभी भी उसकी गद्दी से मानहानि में उतार सकती है। सुनिए, उसका दबदबा और भय संसार में फैल चुका है। वो भूल गया था कि वो केवल मनुष्य ही है और परमेश्वर उसे इसी कारण कठोर कर रहा है कि वो संसार सिंहासन पर से उतारा जाए। राजा को क्या करना है? सिंहासन से उतार देना है, ताकि बाकी लोगों को इस बात की भनक लग जाए कि अहंकार करना, घमंड करना बहुत बुरी बात है। एक वचन पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में।
सुनिए, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, सबका वह तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। प्रतिष्ठा होती है जो उसका वैभव था, शोहरत थी, उसका डर भय था, सब कुछ खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर के आगे किसी का सर ऊंचा नहीं हो सकता। अब एक बात और जान लीजिए कि अगर हम लोग और आप लोग इस बात पर घमंड करें कि हमने पवित्र शास्त्र 100 बार पढ़ा है, मान लीजिए कोई ना कोई ऐसा मनुष्य जरूर होगा कि जो इसको 100 बार पढ़ चुका होगा, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं जानता, तो इसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो इस बात का अंतर जान जाए, अंतर का मतलब है कि हर अक्षर में क्या क्या फर्क है, तो वो परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लायक होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़े बड़े संत नबी आए, केवल वो मनुष्य थे इसलिए वो मर गए। उनकी रूह कहाँ है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन वो लोगों को एक मार्ग दिखा गए कि परमेश्वर के आगे अपना सर झुका के रखो। अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह चाहते हैं, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के द्वारा वो सिंहासन से उतारा गया और परमेश्वर ने उसे एक ऐसा जीव बना दिया जो मनुष्य तो था, लेकिन वो जानवरों की तरह था। वो नंगा रहता, जंगलों में घूमता, घास खाता बैलों के संग, भेड़ बकरियों के संग, और उसको ये नहीं मालूम था कि वो मनुष्य है कि जानवर है, क्योंकि मनुष्य कभी घास नहीं खा सकता। मनुष्य कभी जंगलों में जानवरों की तरह नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो फिर भी उसका और जानवरों में अंतर होगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं था। वो कहता है कि इस पर रात भर औंस पड़ती रहती थी और ये 7 काल तक परमेश्वर ने इसको वहां पर एक किस्म का बंदी बना दिया था। उसने कहा इसको मारना नहीं, जैसे एक पेड़ को काटा जाता है और उसका ठूंठ और जड़ नहीं काटी जाती ताकि वो पेड़ फिर से हरा भरा हो सके। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सांकलों से बांधा और जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उसका राज्य उसी के लिए बरकरार रखा। वो राज्य परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। सुनिए, वो जानवर की तरह तब्दील कर दिया गया। तब उस पर परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि सर्वशक्तिमान जो भी चाहे कर सकता है। वो राजा को कंगाल कर सकता है और कंगाल को राजा कर सकता है। वचन में यह भी है कि वो कंगाल को घूरे से उठाकर पतवंते लोगों में बिठाता है, लेकिन यहाँ क्या था, पतवंते लोगों के बीच में उठाकर उसको कंगालों में, वो जानवर कंगाल ही होते हैं क्योंकि उनके पास कभी धन नहीं होता, वस्त्र नहीं होते, घर नहीं होता, रिश्तेदारी नहीं होती। वो केवल संसार में जन्म लेते हैं और अपना समय पूरा करके कहीं ना कहीं मुर्दा होकर पड़े रहते हैं, उनको कीड़े खा जाते हैं। इसी तरह अगर परमेश्वर मनुष्य को ऐसा बनाता तो आप सोच लीजिए कि मनुष्य की कितनी बुरी हालत होती। सुनिए, आज्ञा यह थी कि राजा मनुष्यों में से निकाला जाए और राज्य उससे छीना गया और वो एक घास चरने वाले जीव के समान हो गया, जिसके शरीर पर बाल
बहुत थे और बैलों के समान वो उनके साथ घास खाएगा और 7 काल तक ऐसा ही रहेगा। और तब वो जब वो जान लेगा कि परमेश्वर ही समर्थी है और वो जो चाहे कर सकता है और वो ही परम प्रधान है, वो ही सर्वशक्तिमान है, तब उसके दिमाग में अगर ये बात आ गई कि परमेश्वर ही राज्य करता है मनुष्यों के राज्यों पर, इसलिए उसने जो किया वो गलत था, तब उसकी बुद्धि लौट आएगी। एक वचन पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत में, सुनिए। नहीं 34 है, सुनिए। उसे जो कहा गया कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस में भीगा करेगा और 7 युग तक या युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। सुनिए, तब राजा एक जानवर की तरह 7 काल जंगलों में रहा और वो मनुष्यों के समान नहीं था, कोई उसके पास नहीं जाता था। हो सकता है बाकी जानवर भी उसको देखकर डर जाते हों, क्योंकि वो परमेश्वर का ही एक चुना हुआ मनुष्य था। कोई उसको मार नहीं सकता था, कोई जीव उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक सजा भुगत रहा था, कैदी था परमेश्वर का, और वो नगर में वापस नहीं आ सकता था जब तक परमेश्वर ना चाहे। जैसे समुद्र को परमेश्वर ने कितना बड़ा और चौड़ा और गहरा बनाया है, जिसमें पृथ्वी तैर रही है, यानी कि पृथ्वी से वो 4 गुना बड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी के बिना पृथ्वी को डुबो नहीं सकता, बल्कि उसकी जो तरंगे हैं वो भी धरती के ऊपर दूर तक नहीं आ सकती अगर परमेश्वर ना चाहे। ये वचन हमने पास्टर जॉन इकबाल जो अमेरिका में रहते हैं उनके वचनों में सुना था जब वो जलंधर में थे। सुनिए, वो रात को ओस में भीगा करता, तब उसको इस बात का एहसास हो गया, तब उसने जाना और जान लिया कि मनुष्य से परमेश्वर बड़ा है और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, ना कि मनुष्यों ने परमेश्वर को बनाया है। जैसे आज के युग में संसार में मनुष्य हर तरह का ईश्वर और देवता खुद बनाते हैं और वो उसी को दंडवत करते हैं। ये आपके प्रकाशित पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। सुनिए, वो मनुष्यों में ही रहेगा क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी से वहां भेजा गया था। तब उसने सर्वशक्तिमान की ओर आंखें उठाकर देखा, प्रसन्न होकर कि प्रभु जी मुझे अकल आ गई है, मैं जान गया हूं कि तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही परमेश्वर है, तू ही परवरदिगार है, तू ही अकाल पुरख है, तू ही ईश्वरों का ईश्वर है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मेरी गलती को क्षमा कर दे। ये उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था क्योंकि वो जानवर था, परमेश्वर ही उसके मन में ये बात डालता है। सुनिए, और अपनी गलती और गुनाहों को मानकर तौबा की, तब परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की और उसे फिर से मनुष्यों जैसा बना दिया और उसका राज्य भी उसे वापस फेर दिया।
और मनुष्यों के बीच में वो रहने पाए अब, और वो मनुष्य मात्र ही जाना जाए। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही सबक सिखाता है। एक वचन पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 34वीं आयत में, सुनिए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमेश्वर परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है और उसकी स्तुति और महिमा की। क्या महिमा की? यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक रहने वाला है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आप नहीं बड़े, परमेश्वर बड़ा है। इसलिए घमंड से दूर रहिएगा। परमेश्वर की हमेशा हमेशा स्तुति करनी चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।